प्राणों की आहुति से बड़ी कोई और आहुति होती नहीं और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंक के खिलाफ लोहा लेते हुए हमारे 3 वीर सपूतों ने ये प्राणों की आहुति दी है भारत मां की आन बान शान की रक्षा के लिए। इन शहीद सपूतों को पूरा देश नमन कर रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर जिस तरह कश्मीर में आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उसके बाद पूरे देश में गम है और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी। बदले की मांग के बीच आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दूं, अनंतनाग से इस वक्त जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकवादियों को घेर रखा है। इनमें लश्कर का आतंकी उजैर खान शामिल है। कल आतंकवादियों के हमले में सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी शहीद हुए थे, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए इस ऑपरेशन को और तेज कर दिया है और इस वक्त 2 आतंकवादियों को घेरा हुआ है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप इसी कुख्यात आतंकवादी उजैर खान की। देखिए, शहादत को सलाम। और वो अधिकारी हमारे जो शहीद हुए हैं, जरा उनके बारे में आपको बताते हैं किस तरीके से। कर्नल मनप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं, मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। तो ये वो 3 अधिकारी जो शहीद हुए हैं और इन्हीं की शहादत को देश सलाम कर रहा है और नमन कर रहा है। आपको बताते हैं कर्नल मनप्रीत सिंह, इनके बारे में जरा विस्तार से जान लीजिए आप। कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स के सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, लीड कर रहे थे ये। और पंजाब में पंचकुला के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में भर्ती हुए। 2021 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया था कर्नल मनप्रीत सिंह को। इसी तरीके से मेजर आशीष धोनेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वो भी 19 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े हुए। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में मेजर आशीष की पोस्टिंग हुई थी। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष, 2 साल पहले मेरठ में भी पोस्टिंग थी मेजर आशीष की। और वहीं हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, पूर्व आईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे थे, पिता भी पुलिस अधिकारी। 1 साल पहले ही मुजम्मिल भट्ट की शादी हुई और 2 महीने की बेटी को पीछे रोता बिलखता छोड़ गए हैं हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। और अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं अनंतनाग में, जहां ये इनकाउंटर चल रहा है, पूरे इलाके को घेर कर, जहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस जगह पर वो खास इनकाउंटर स्पॉट, वहां से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही आपको बताते हैं श्रीनगर में शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर से संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहाली में कर्नल मनप्रीत के गांव से संवाददाता असीम बसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वहीं 2 खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात साहब, दोनों ही रक्षा विशेषज्ञ हैं। असीम बसी का मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी, जो इस वक्त कर्नल मनप्रीत के गांव में मौजूद हैं। जी असीम। जी हाँ, कर्नल मनप्रीत जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके घर में हैं, बहुत गम वाला माहौल है। ट्रेडिशनल आर्मी फैमिली, आप देख सकते हैं क्या माहौल है पूरे घर में। और जिस तरह ये पूरी ट्रेडिशनल आर्मी फैमिली है, पिताजी भी फ़ौज में थे, दादाजी भी फ़ौज में थे, ये उनके मदर जो हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, कब आप लास्ट मिले थे मनप्रीत से, क्या बात हुई थी? जनवरी च मिले आ, जनवरी च घर आया वा, छुट्टी संडे ਨੂੰ मेरी गल हुई थी, थोड़ी जी 1-2 मिनट हुई है बस। 3 बजे गल हुई, उसके बाद नहीं हुई, गल। आपका पूरा परिवार फौज से है, लेकिन देश के लिए गर्व वाली बात भी है कि देश के लिए जान दी। हाँ, मेरे बेटे ने देश लिए जान दी। मेरा बेटा अपनी जान कुर्बान कर गया देश ते। मेरा बेटा जान कुर्बान कर गया देश ते। मेरा बेटा जान कुर्बान कर गया, जान कुर्बान कर गया मेरा बेटा। मेरे बेटे ने अपनी जान कुर्बान करती देश ते। आने वाले भी थे शायद, मुझे बताया किसी ने, आने वाले थे वापस घर। ਹੁਣ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਣਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ। तो आप देख सकते हैं अभी किस तरह क्या माहौल है पूरे परिवार में। और अक्टूबर में आने वाले थे, लास्ट माताजी की बात भी हुई थी थोड़े दिन पहले। और ये एक
रमाना मैं वही बताऊं कि एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो नेशन के लिए किया है कर्नल मनप्रीत ने। बहादुरी से लड़े हैं टेररिस्ट के साथ, और ये पूरा जो गांव है इसका ट्रेडिशन है। एक काफ़ी लोग यहाँ से फ़ौज में जाते हैं, और ये जो ऊपर आप तस्वीर अब कैमरा में देख सकते हैं, पीछे जो शख्स हैं जिन्होंने एक बच्चे को उठाया हुआ है गोद में, वो कर्नल मनप्रीत हैं। ये उनकी फैमिली फ़ोटो है, वो कर्नल मनप्रीत हैं जिन्होंने एक बच्चे को उठाया हुआ है। और साथ में ये तस्वीर उनके फादर की है, ये भी फ़ौज से रिटायर्ड हुए। इनके दादाजी थे, वो भी फ़ौज से रिटायर्ड हुए। सो एक बहुत बड़ा जो है शौक काइंड ऑफ है इस घर में, क्योंकि एक जवान बेटा खोया, 41 ईयर्स एज थी, लगभग 20 साल सर्विस थी, और शुरू से फ़ौज में जाने का उनका एक सपना था कि मैं शुरू से फ़ौज में जाऊं, फ़ौज में भर्ती हूं, देश की सेवा करूं। एक छोटे से गांव, मोहाली में एक छोटा सा गांव है फड़ौंजिया, जहां पे वो पैदा हुए, जन्मे, इसी घर में पढ़ाई की, और यही था कि हाँ, देश की सेवा करनी है, जाना है फ़ौज में। और ये इस परिवार को हमने उनके भाई से भी बात की थी, और भाई को भी ये नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा कि 2 दिन बाद वो वापस नहीं आएंगे। सो ये बड़ा, ये उनके भाई भी हमारे साथ हैं, संदीप जी। हाँ, सो ये जो माहौल है ये दर्शाता है कि किस तरह हम समझ पा रहे हैं कितना गमज़दा माहौल है और इस वक्त परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन ज़रा परिवार के बारे में जो जानकारी यहाँ पर असीम बसी ने दी है कि साहब पीढ़ी दर पीढ़ी देश सेवा का फर्ज निभाता ये परिवार आ रहा है। दादा पिता सब सेना से रिटायर्ड और वही फर्ज निभा रहे थे। कर्नल मनप्रीत ड्यूटी पर थे जिस वक्त घात लगाकर बैठे हुए आतंकवादियों ने घेरा और वहीं शहीद हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।